200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। भभुआ के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 महिला और एक युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में 2 बसों से शराब की बड़ी खेप बरामद, स्टील के रिंग में छिपाकर रखी गई थी शराब। भागलपुर का शाह मार्केट में दुकान और गोदाम में लगी आग, मार्केट में अफरा तफरी का माहौल। पलामू में आप्त सचिव के बुजुर्ग माता पिता की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी, 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। पलामू में डबल मर्डर से दहशत, सरकारी अधिकारी के बुजुर्ग माता पिता की गला रेतकर हत्या। रांची से अगवा कर 40,000 में बेची गई बच्ची बेंगलुरु से रिहा, अपहरण के आरोपी में 2 युवती गिरफ्तार। 17 जुलाई को बूटी मोड़ से हुआ था अपहरण, 2 युवतियों ने किया था बच्ची का अपहरण। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में हाईकोर्ट ने जांच पर जताया भरोसा, अगली सुनवाई में सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का आदेश। दोनों आरोपियों को नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली ले गई सीबीआई, बढ़ाई गई है 10 दिनों की रिमांड अवधि। रामगढ़ के पूरबडी में सड़क पर आया हाथियों का झुंड, वन विभाग की टीम ने भगाया। समस्तीपुर के पतैली पूर्वी गांव में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद पसरा मातम। मधेपुरा में झपटमारों ने एक शख्स से लूटे 2 लाख रुपए। गया के बनिया पोखर के पास बाइक सवार बदमाशों ने की दिन दहाड़े बमबाजी और गोलीबारी। बेगूसराय में 2 युवकों ने महादलित लड़की से किया दुष्कर्म। बगहा में एसएसबी ने जब्त की 112 बोतल नशीली दवा, 2 कारोबारी गिरफ्तार। गिरिडीह के पिपराटांड में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय के मेदनी चौकी थाना इलाके में किऊल नदी में नहाने के दौरान बच्चे की मौत। बेगूसराय के गढ़पुरा इलाके में बहियार में नहाने के दौरान डूबने से एक शख्स की मौत। जमुई के बंधोरा गांव में कुएं से एक शख्स का शव बरामद। सासाराम के लोधी गांव में शिक्षक की संदिग्ध स्थिति में मौत। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में शिक्षक का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिमडेगा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भागलपुर के पिरपैंती में बाढ़ के पानी में डूबने से किशोर की मौत। पटना के बेउर में मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर एक शख्स की हत्या। एसएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा, जल्द मामले का हो सकता है खुलासा। बगहा के रामनगर में करंट की चपेट में आकर बच्ची झुलसी। कटिहार में महिला और बच्चे का कातिल गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में हत्या को दिया गया अंजाम। गिरिडीह के करुमडीहा में बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत। पटना पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की हत्या के खुलासे का किया दावा, दोनों आरोपी हैं भाई। मोतिहारी में पत्रकार के अपहरण हत्या की घटना से आक्रोश, पत्रकारों ने दिया धरना। रांची में एक युवक की बहादुरी से पकड़ा गया लुटेरा, मोबाइल छीनकर भाग रहा था अपराधी। सासाराम के जंजरा के पास बेकाबू ऑटो पलटी, 2 महिला जख्मी। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। एक तरफा इश्क में नाकाम रहने पर 2 साली और बच्चे का हत्यारा जीजा मसौढ़ी से गिरफ्तार। बांका के पंजवारा में 2 दर्जन कीन बियर के साथ एक युवक गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने सुशील उनाव हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के गांवा क्षेत्र में मारुति वैन पलटी, 3 लोग घायल। जामताड़ा में चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने बंजारों की बस्ती में चलाया सर्च अभियान। जमुई के इस्लामपुर में छेड़खानी का विरोध कर रही महिला से मनचलों ने की मारपीट। लखीसराय में केस डायरी लिखने के बदले पुलिस ने मांगे 1 लाख रुपए।
दरभंगा में एक बुजुर्ग पर जुल्म का वीडियो वायरल। पटना सिटी में किराना दुकान का शटर काटकर उड़ाई गई लाखों की संपत्ति। गिरिडीह के गांव में गाड़ी पलटने से 3 लोग घायल। मुंगेर के फरदा गांव में जहरीले सांप के काटने से 12 साल के बच्चे की मौत। गया के बालिका गृह में युवती से यौन शोषण। सिवान में डीआईजी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, दियारा इलाके के लोग परेशान। बाढ़ पीड़ितों के साथ हर पल बिहार सरकार खड़ी, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड में दर्जनों गांव में बाढ़ की चपेट में। बेगूसराय में डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पटना सिटी में गंगा पाथवे पर गाड़ियों के परिचालन पर रोक। बेगूसराय के तेघड़ा में जमींदारी बांध से हो रहा है रिसाव। छपरा में मूसलाधार बारिश के बाद शहर झील में तब्दील। बाढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर, पीड़ितों को एसएफसी के गोदाम में रहने का इंतजाम। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों का जिला प्रशासन के खिलाफ हंगामा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भरा बारिश का पानी, अनिश्चितकाल तक क्लास बंद। हाजीपुर में बाढ़ की वजह से कोनहारा घाट पर शवों का दाह संस्कार करना मुश्किल। बोकारो में दामोदर नदी में डूबे तीसरे छात्र का नहीं मिला शव, कुछ का पतला बनाकर किया गया अंतिम संस्कार। फतुहा थाना परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ की वजह से नाव के जरिए पटना के लौ घाट पर पहुंचे लोग। समस्तीपुर में जलजमाव से परेशान हुए लोग। समस्तीपुर के पटौरी में उफान पर गंगा, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सिवान शहर के बीचों बीच बहने वाली दाहा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। बक्सर में चौसा, सिमरी, सिकरौल के इलाकों में गंगा का पानी घुस गया। बक्सर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण शमशान घाट पर शवों को जलाना हुआ मुश्किल। सीतामढ़ी के डुमरा में नरकीय जिंदगी जी रहे लोग। बाढ़ के बंडा दियारा में बाढ़ से बेबस जिंदगी। बाढ़ के टाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बाढ़ की स्थितियों का लिया जायजा। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर बह रही ऊपर। सदर प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। मुंगेर में दियारा क्षेत्र के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। देवघर में सारठ मेन रोड पर स्थित डहुआ पुल का डायवर्जन बह गया। जुगाड़ की नाव के सहारे लोग पार कर रहे नदी। भोजपुर के 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुसा। भागलपुर में बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 16 सेंटीमीटर का वृद्धि। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर बाढ़ जैसे हालात। कैमूर में बारिश के चलते गेहूनवा नदी उफान पर। बेतिया के मझौलिया में जलजमाव और कीचड़ से लोगों का जीना दूभर। किशनगंज के ठाकुरगंज में खड़खड़ी घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर धरना। जातीय जनगणना पर बोले जितना मांझी, केंद्र पर दबाव बनाना ठीक नहीं, राज्य खुद कराएं जातीय जनगणना। देवघर एयरपोर्ट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट, लिखा बाबा बैद्यनाथ के नाम पर हो एयरपोर्ट। बिहार में बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा, गया से होगी यात्रा की शुरुआत। लालू प्रसाद के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला, कहा गलत मानसिकता का है परिचय। भागलपुर के रानी तालाब में ऑक्सीमन शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी का शुभारंभ। कटिहार में एलजेपी के चिराग पासवान गुट ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए किया बैठक। पटना में सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, कहा रोजगार दिलाने के लिए जारी रहेगा आंदोलन। छपरा में नए बाईपास बनने से शहरवासियों को जाम से मिलेगा निजात, पथ निर्माण मंत्री का ऐलान। बेगूसराय में पंचायती राज प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुए मंत्री सम्राट चौधरी। घाटशिला में रोजगार की मांग को लेकर सुरदा माइंस के मजदूरों का भूख हड़ताल जारी।
भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में एलआईसी एजेंट और होल्डरों का प्रदर्शन। बगहा के रामनगर में डाटा ऑपरेटरों की गैर मौजूदगी में सिक्योरिटी कार्ड संभालते हैं रजिस्ट्रेशन का काम। चतरा के देवकी टांड गांव में ग्रामीणों ने खुद बनाई सड़क, जनप्रतिनिधियों के नो एंट्री की घोषणा। रामगढ़ के बरतुआ और शिवाडीह में विधायक अंबा प्रसाद ने किया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन। सड़क सुरक्षा का जायजा लेने दरभंगा पहुंचेंगी सुप्रीम कोर्ट की टीम। सड़क पर जगह जगह वाहन चेकिंग में लगी पुलिस। महुआ के माधौल पंचायत में सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज जनप्रतिनिधियों का धरना। गोड्डा के अंजना गांव में स्कूल प्रबंध समिति के चुनाव में ग्रामीणों का हंगामा। नवादा के राजौली में मेगा जनता दरबार का आयोजन। औरंगाबाद के दाऊदनगर में डीएम और एसपी ने की जमीन विवाद के मामलों की सुनवाई। शेखपुरा के बवनीमा गांव का महादलित टोला सड़क, पेयजल, शौचालय की सुविधा से वंचित। लोहरदगा डीसी ने की स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की बैठक। रामगढ़ में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उत्तराखंड में मारे गए मजदूरों के परिजनों को दी आर्थिक सहायता। अररिया के हरिया 12 में फायर ब्रिगेड और होमगार्ड जवानों के लिए बनने वाले भवन का डीएम ने लिया जायजा। शेखपुरा के बिस्कोमान भवन में खाद खरीदने के लिए किसानों की लंबी कतार। शेखपुरा में महादलित टोला संघ के शिक्षा सेवकों ने की अपनी मांगों को लेकर बैठक। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में पीएचईडी का परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। गोड्डा के महागामा में सहिया बहनों की बैठक, 11 महीने से नहीं मिला वेतन। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। सहरसा में नल जल योजना में लापरवाही, बेहरा पंचायत में धांधली का खेल। शिवहर में करोड़ों खर्च के बावजूद भी नहीं पहुंच रहा पानी। गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग पर एनएच 133 की स्थिति काफी जर्जर। नालंदा के पावापुरी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकने से स्थानीय लोग नाराज। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल बंद होने से किसान परेशान, नहीं मिली बकाया राशि। कटिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया शिक्षक के निलंबन का विरोध। जमुई में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही खुलता है मापतौल विभाग का कार्यालय। दुमका के रानी बहाल गांव में तालाब पर घर बनाने के मामले में अतिक्रमण हटाने का निर्देश। बेतिया बालिका सुधार गृह में डीएम ने किया नए भवन का उद्घाटन। अररिया सदर मुख्यालय में एनडीआरएफ की टीम ने चलाया स्वच्छता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएमसीएच की डॉक्टर ने बच्चों को बांटे पेड़, खुद भी लगाया पेड़। साहिबगंज कॉलेज में एनएसएस से किया गया परिचर्चा का आयोजन। पाकुड़ में पीएम के आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद पर कार्यक्रम का आयोजन। पाकुड़ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं में सैनिटरी पैड और नैपकिन का वितरण। बोकारो में पेपर बांटने वाले महादेव महतो बागवानी कर उगाते हैं सब्जियां। पटना में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 8 विभाग की निकलेगी झांकियां। विश्व लाइब्रेरी डे के मौके पर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन। विश्व लाइब्रेरी दिवस के अवसर पर ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन का पटना में कार्यक्रम। डेहरी में राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस पर यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय विज्ञान भवन में कार्यक्रम। जमुई के चरका पत्थर में सशस्त्र सीमा बल की तरफ से फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन। हटिया में दक्षिण पूर्व रेलवे ने ओलंपियन निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को किया सम्मानित। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर पहुंची रांची। पलामू में एक होटल का करेंगी उद्घाटन। औरंगाबाद के नरहर अंबा में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जलभरी यात्रा। झारखंड में पीएम केयर फंड से लगना है 38 ऑक्सीजन प्लांट। डेडलाइन पूरा होने के बाद भी काम अधूरा। कोरोना के बीच सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। बोकारो के बकरी बाजार में मनसा पूजा के लिए बकरे की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़। रामगढ़ का सयाल उत्तरी पंचायत कोरोना टीकाकरण में आया अव्वल। पाकुड़ डीसी ने तीसरी लहर को लेकर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ की वर्चुअल बैठक।
स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक ने किया सीवान सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। पटना सिटी के बेलवरगंज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। सिवान के केटी भरौली वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बकझक। औरंगाबाद के देव सीएचसी में वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। रांची के कोकर तपोवन के इलाके में की जा रही फॉगिंग। रांची के वैक्सीनेशन सेंटर पर रौनक, लोगों ने लिया कोरोना का दूसरा डोज। मंदिरों पर कोरोना का असर, महाबोधि मंदिर की गुंबद के ऊपर सोने की चादर पड़ी फीकी। समस्तीपुर में शिक्षक ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सौंपा 4 लाख रुपए का चेक। लोहरदगा के कुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी भवन जर्जर। किशनगंज के महानंदा नदी में ओवरलोडेड नाव पलटी। हजारीबाग में गोली लगने से एक जवान की मौत। गुमला के सिसई में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। सिमडेगा के कोलेबिरा में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। सिवान के मैरवा में जीप से 250 बोतल शराब बरामद। लोहरदगा में सिन्हा छोटी मस्जिद के पास एक विक्षिप्त बुजुर्ग महिला की मौत। गोड्डा में लगातार काटे जा रहे शीशम के पेड़, दबंगों के आगे बेबस ग्रामीण। नवादा के बरवा गांव में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। गढ़वा के नवादा गांव में घरेलू विवाद में 2 महिलाओं के बीच मारपीट। बोकारो में अपराधियों ने महिला की लूटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अपराधियों ने लूटी चेन और फिर हुए फरार। सासाराम के लखोसराय में ग्रामीणों ने हथियार के साथ अपराधी को पकड़ा। बाढ़ के सहनौरा से लापता 2 भाइयों का शव मिलने से सनसनी। बांका में राइस मिल में आग से करीब 60 लाख रुपए का धान बर्बाद। पूर्णिया में कुशुहा पुल के पास सेल्फी लेने के चक्कर में 16 वर्षीय युवक ने गंवाई जान। गोपालगंज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए की लूट। बंगाल के मोहम्मदनगर से अगवा 2 युवक दुमका के राजबंधा से गांव में हुआ रिहा। धनबाद के बागमारा में भूमि विवाद में मारपीट मामले की जांच शुरू। मुंगेर के तारापुर में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। जमुई के चकाई में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। डेयरी में घर में बाइक नहीं खरीदे जाने से नाराज 14 साल के लड़के ने खाया जहर। गोड्डा के हरिपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कटिहार में पीएनटी चौक पर अपराधियों ने महिला से छीना सोने का चेन। सुपौल के निजी क्लिनिक में महिला की मौत पर परिजनों ने किया बवाल। रांची में रेस्टोरेंट के सामने से गाड़ी हटाने की बात पर मारपीट और तोड़फोड़। पलामू के रामगढ़ में जेजेएमपी और टीएसपीसी में खूनी संघर्ष में जेजेएमपी के एरिया कमांडर ढेर। समस्तीपुर में अपराधियों ने गोली मारकर युवक को किया घायल। जमुई के चकाई में गोली मारकर एक युवक की हत्या। धनबाद के इमामबाड़ा में जमीन के विवाद में आपस में भिड़े 2 गुट। मधुबनी के जयनगर में 1500 नेपाली शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में 5 पेटी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। चतरा में 320 पेटी शराब लदे पिकअप वैन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया के टीकापट्टी में पानी में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत। गिरिडीह में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। बक्सर के डुमरांव में धोखे से कीटनाशक खाने से एक लड़की की बिगड़ी तबीयत। मधुबनी के बेनीपट्टी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 लड़कियों की मौत। भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में घर की दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत। धनबाद में छात्राओं पर लाठीचार्ज के आरोपी एसडीएम सुरेंद्र कुमार का तबादला। बेतिया में पत्रकार मनीष हत्याकांड में के विरोध में पत्रकारों ने की शोक सभा आयोजित। देवघर के पोखरिया में कुल्हाड़ी से काटकर एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी। बिहार में 2 साल से SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का सरकार ने नहीं दिया आवेदन। दरभंगा में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा जल्द सुलझेगा मामला। सासाराम के कोचस में किसान आंदोलन के पक्ष में किसान संसद कार्यक्रम आयोजित।
सिमडेगा के तावड़ा गांव में बदहाल सड़क की मरम्मत की लोगों ने लगाई गुहार। नरकटियागंज में नुनिया टोला को नगर पंचायत में शामिल करने के विरोध में प्रदर्शन। गिरिडीह में नगर निगम में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बोकारो के फुसरो नगर परिषद में महिलाओं को रोजगार पर चर्चा। गिरिडीह के डुमरी में महापंचायत में डायन प्रथा के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। कटिहार में मिड डे मील का बोरा बेचने वाले शिक्षक के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन जारी। बोकारो में युवा आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा जन समस्याओं का मुद्दा। सासाराम के नोखा में लोक शिकायत निवारण शिविर में 60 मामलों का निपटारा। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने पीसीसी सड़क का किया शिलान्यास। लोहरदगा के पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी भवन जर्जर। अरवल के कुर्था में अहमदपुर हरना पैक्स के चुनाव के विजेताओं को मिला प्रमाण पत्र। नवादा में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। समस्तीपुर में पूसा रेलवे स्टेशन पर आजादी के 75वें वर्षगांठ को लेकर अमृत महोत्सव। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।